दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी गलती पूरी इंसानी सभ्यता को अंधेरे में धकेल सकती है। राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, देश एक दूसरे पर शक कर रहे हैं और दुनिया के कई कोनों में न्यूक्लियर मिसाइलें तैयार खड़ी हैं। बस एक आदेश, एक बटन और इतिहास का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हो सकता है। कल्पना कीजिए, अगर वर्ल्ड वॉर 3 में किसी एक शहर पर एक न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाए तो पहले 5 मिनट में क्या होगा? मिनट 0, द फ्लैश। सब कुछ शुरू होता है एक ऐसी चमक से जिसे इंसानी आंखें शायद ही कभी देख पाई हों। आसमान अचानक सूरज से भी कई गुना ज्यादा तेज रोशनी से भर जाता है। यह रोशनी इतनी तेज होती है कि कई किलोमीटर दूर खड़े लोगों की आंखें एक पल में अंधी हो सकती हैं। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर एक विशाल फायरबॉल बनता है। इसका तापमान कई लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह तापमान सूरज की सतह के तापमान के बराबर होता है। बम के बिल्कुल पास मौजूद लोग एक पल में भाप बनकर गायब हो सकते हैं। मिनट 1, द शॉकवेव। फिर शुरू होती है तबाही की सबसे खतरनाक लहर। इसे कहते हैं शॉकवेव। यह हवा का इतना ताकतवर धमाका होता है कि शहर की सबसे मजबूत इमारतें भी पत्तों की तरह गिरने लगती हैं। गगनचुंबी इमारतें टूट जाती हैं, कंक्रीट बिखर जाता है, हजारों टन लोहे और पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं, कांच के टुकड़े हवा में तीर बन जाते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरे शहर की सड़कों पर सिर्फ धूल, धुआं और मलबा रह जाता है। मिनट 2, द हीट वेव। अब आती है एक और खामोश लेकिन भयानक तबाही। हीट वेव, यह गर्मी इतनी तेज होती है कि 5 से 10 किलोमीटर दूर तक लोगों की त्वचा जल सकती है। कपड़े तुरंत आग पकड़ लेते हैं, पेड़, गाड़ियां, घर, सब कुछ जलने लगता है। शहर के अलग अलग हिस्सों में हजारों आग एक साथ भड़क उठती हैं। धीरे धीरे यह आग मिलकर एक विशाल फायरस्टॉर्म बन जाती है, एक ऐसा आग का तूफान जो पूरे शहर को निगल सकता है। मिनट 3, द मशरूम क्लाउड। अब आसमान की तरफ देखिए, धरती से उठता हुआ एक विशाल डरावना बादल। यह है मशरूम क्लाउड। यह बादल 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकता है। लेकिन यह सिर्फ धुआं नहीं है, इसके अंदर होते हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। यह हवा के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल सकते हैं। जिस जगह यह गिरते हैं वहां शुरू होता है रेडियो एक्टिव फॉलआउट। मिनट 4, रेडिएशन। अब शुरू होती है सबसे खामोश और सबसे खतरनाक तबाही। रेडिएशन यह दिखाई नहीं देता, इसकी कोई आवाज नहीं होती, लेकिन यह मानव शरीर के अंदर जाकर कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देता है। लोगों को होने लगती है रेडिएशन सिकनेस, उल्टियां, खून बहना, त्वचा का झड़ना और धीरे धीरे अंग काम करना बंद कर देते हैं। कुछ लोग दिनों में मर जाते हैं, कुछ लोग सालों तक कैंसर से लड़ते रहते हैं। मिनट 5, साइलेंस। सिर्फ 5 मिनट पहले यह शहर जिंदगी से भरा हुआ था। सड़कें लोगों से भरी थीं, बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग अपने सपनों के पीछे भाग रहे थे। और अब चारों तरफ सिर्फ खामोशी है, धुआं, आग और बर्बादी। रियल नंबर्स, कितने लोग मर सकते हैं? अगर किसी बड़े शहर पर एक आधुनिक न्यूक्लियर बॉम्ब 300 से 500 किलोटन गिरता है तो सिर्फ पहले कुछ मिनटों में लगभग 3 लाख से 10 लाख लोग सीधे मारे जा सकते हैं। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 में दर्जनों या सैकड़ों न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हुए तो वैज्ञानिकों के अनुसार 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक लोग सीधे या बाद के असर से मर सकते हैं। और इससे भी ज्यादा लोग भूख, बीमारी और न्यूक्लियर विंटर की वजह से मर सकते हैं। एंडिंग। इंसान ने इतिहास में कई युद्ध देखे हैं, लेकिन न्यूक्लियर युद्ध ऐसा युद्ध होगा जिसमें जीतने वाला भी हार जाएगा, क्योंकि जब परमाणु हथियार बोलते हैं तो सभ्यता खामोश हो जाती है।